देवभूति माता प्रश्न कर रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा ज्ञान परक भाव है। देवभूति माता कहती है, भगवान प्रकृति और उस प्रकृति से विलग है हम, हमारी आत्मा। बहुत गंभीरता से सुनिएगा ताकि मैं समझा सकूं। इस संसार प्रकृति है और इस प्रकृति से विलग आत्मा है, यही आप गीता में कहते आए हैं। लेकिन आत्मा शरीर में होती है, वह शरीर भी प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति में आत्मा रहती है, इसलिए हम लोगों को ऐसा बोध होने लग जाता है कि हम प्रकृति में ही हैं। परंतु भगवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं, प्रकृति में और आत्मा में, यहां पर आत्मा को पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष। प्रकृति में और पुरुष में भेद क्या है? और दूसरा प्रश्न, मतलब यहां पर मूक प्रश्न, देवभूति माता के कपिल देवभूति संवाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, कई प्रश्न ऐसे हैं जो देवभूति माता ने पूछे नहीं है और भगवान कपिल अपने आप उत्तर देने लग जाते हैं। तो वो क्या है? बोले मूक प्रश्न है, बोला नहीं है। देवभूति माता को देख के भगवान समझ गए ये क्या पूछना चाह रही हैं और ठाकुर जी बोलने लग जाते। तो देवभूति माता के प्रश्न को ऐसे समझो, देवभूति माता ये कहना चाह रही हैं कि ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि जल और बाल्टी दोनों अलग हैं, ठीक है अलग हैं, पर उस जल को धारण तो बाल्टी ही करती है, उसको समेटती तो बाल्टी ही है। कृपा करके इस भेद को मुझे विस्तार से समझाइए। शरीर और शरीरी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? शरीर भी बंधुओं प्रकृति है। यह शरीर भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसका अंत इस प्रकृति में ही होता है। आत्मा जाती है भगवत धाम, क्योंकि उसका निर्माण ठाकुर परमात्मा ने किया है। देवभूति माता पूछ रही है, भगवान ये शरीर और शरीरी मतलब आत्मा, ये अलग अलग कैसे है? और मैं बस एक बात पूछना चाहती हूं, जब हम आश्रय शरीर का लेते हैं तो फिर इस शरीर के आश्रय से हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्या करना चाहते हैं इस शरीर से? आपने हमको प्रकृति के बीच में भेजा, शरीर के अंदर भेज दिया, सब काम आप करवा रहे हो हमसे, पर इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? कृपा करके मुझे बतलाइए। कईयों को तो हो सकता प्रश्न ही नहीं समझ आया हो, लेकिन आ गया हो तो ध्यान से सुनो। सीधी बात है, देवभूति माता यही पूछ रही हैं कि आत्मा में और शरीर में भेद क्या है? अगर इन दोनों में भेद है तो ये दोनों एक क्यों हुए हैं, और यदि एक हुए हैं तो इनका उद्देश्य क्या है? ये मुझे बताइए। यही तो सांख्य योग है। भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और देवभूति माता को उत्तर देते हुए कहते हैं कि पंचभी ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा एतः चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। मैया, हमारे शरीर में तत्व कितने हैं पता है आपको? कितने साल के हो गए यहां पे जितने बैठे हैं? 30, 40, 50, कोई 60 साल के भी हैं। आप लोग इतने साल से जिस शरीर में हो, जिस शरीर को खिला पिला रहे हो, चलिए बताइए उसमें कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। 5 तत्व होते हैं शरीर में। शरीर में तत्व होते हैं 24 और 25वां तत्व श्री ठाकुर जी, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हमारे शरीर में 24 तत्व होते हैं। आइए 60 साल की उम्र में आके अब आपको हम बताते हैं शरीर में क्या क्या है। भगवान कहते हैं पंचभी ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा। कितना सुंदर ठाकुर जी कितने आनंद से और बिल्कुल इतने गूढ़ प्रसंग को इतनी आसानी से समझा रहे हैं कपिल देवभूति संवाद में। भगवान कह रहे हैं भैया पहले तो ये समझो कि शरीर है क्या, प्रकृति है क्या।
जब शरीर समझ जाओगे, आत्मा समझ जाओगे, तो दोनों का उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। शरीर क्या है? बोले सबसे पहला पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में है। फिर उसके बाद पंच तन मात्रा। पंच तन मात्रा क्या है? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये पंच तन मात्रा है। उसके बाद अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए अभी तक? पंच महाभूत हो गए, पंच तन्मात्रा हो गई, और उसके बाद में 4 आ गए अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है। अहंकार मतलब यहां पर किस भाव का अहम। मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, यह भी एक अहम है। मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पान करना, यह भी एक अहम है। इस प्रकार के अहंकार को यहां पर अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हो गए 4 अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए टोटल? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 4 अंतःकरण चतुष्टय, और उसके बाद 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। कितने हो गए टोटल? 24। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 4 अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां। इन 24 के समूह को ही सांख्य कहते हैं, और इन तत्वों के समूह को सांख्य कहते हैं, और इन्हीं के समूह को ही शरीर कहते हैं मैया। परंतु इस शरीर का उद्देश्य क्या है? आपने जो प्रश्न किया, इन 24 तत्वों को विलग विलग जान करके प्रत्येक तत्व से 25वें तत्व की प्राप्ति करना, यह शरीर का धर्म है। और वो 25वां तत्व कौन है? वो मैं हूं। वो मैं हूं मैया, जो आपके घट में ही विराज रहा हूं, आपके भीतर ही हूं, आपके चित्त में ही हूं। बस इन 24 को ध्यान करके, इनको अलग अलग करके, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से मैं ही भीतर हूं, मुझे ही खोजो। यही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और जिस दिन वो इस क्रिया में लग जाएगा मैया, उस दिन उसके अंदर से देहाभिमान निकल जाएगा। वो फिर देह अभिमान में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं देह अभिमान करूं क्यों? मेरा तो एक ही उद्देश्य है, 25वें तत्व यानी मेरे भीतर बैठे वह 25वें तत्व श्री हरि की प्राप्ति करना। इसलिए मैया इन 25 तत्वों से, इन 24 तत्वों से मेरे उस स्वरूप को खोजो, मेरे इस स्वरूप को दर्शन करो, मेरे स्वरूप को पाने का प्रयास करो। यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब व्यक्ति का उद्देश्य यही रहता है, तो वो शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग मान लेता है। वो ये मानता ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं होता कि मैं शरीर हूं। ये शरीर तो मुझे साधन मिला है, और इस साधन से मुझको साध्य की प्राप्ति करनी है। पर साधन का बोध जब तक नहीं होगा, तब तक साध्य की प्राप्ति में नहीं लगेगा। इसलिए साधन का बोध कराने के लिए मैंने आपको 25 तत्व बताए हैं। पहले पंच तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर कैसे बनता है? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव बार बार प्रार्थना करता है ठाकुर जी से कि मुझको एक बार मानव बना दीजिए। मानव क्या है? मैं कथाओं में कहा करता हूं, यह अवसर है। मानव शरीर मिलना मतलब आपको ठाकुर जी ने अवसर दिया है कि निकल लो, ये बार बार घूमने 84 लाख के फंदे से निकल लो, तुमको अवसर दे रहा हूं। लेकिन उस अवसर को
अवसर ना जान करके उसका जब उपभोग करता है व्यक्ति, तभी फंस जाता है इस संसार में। मैया, व्यक्ति जब 84 लाख योनियों में भटकता है तब मेरे पास आकर के प्रार्थना करता, बस एक बार मानव बना दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मैं खूब भजन करूंगा, खूब भक्ति करूंगा। तब मैं पंच तत्वों को बुलाता हूं और पंच तत्वों से कहता हूं कि चलिए इसको शरीर बना करके दीजिए। तब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सब मिलकर के एक शरीर बनाते हैं और इस शरीर को, इस इस आत्मा को प्रदान करते हैं। परंतु केवल शरीर बन जाने से काम नहीं चलेगा, उस शरीर में रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पंच तन्मात्राएं मैं व्यवस्थित करता हूं। तो नेत्रों से रूप दिखता है, जिह्वा से रस लिया जाता है, कानों से शब्द सुना जाता है, त्वचा से उसका स्पर्श किया जाता है, नासिका से ग्रहण किया जाता है। तो पंच तन्मात्रा बनते ही पंच इंद्रियां भी बन जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद मैया इसमें 4 प्रकार के मैं अंतःकरण चतुष्टय बनाता हूं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो इससे क्रिया करवाते हैं। मन क्रिया करवाता है, बुद्धि कर्म करवाता है, चित्त इसको जीवित रखवाता है और अहंकार वह इसकी इच्छाएं पूर्ति करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियां और बनती हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इस प्रकार 24 तत्वों से युक्त होकर के ये मानव शरीर निर्मित होता है और इसी मानव शरीर में मैं 25वें तत्व के रूप में आकर के विराजमान हो जाता हूं। अब 24 तत्वों का उपयोग करके जो मेरी प्राप्ति कर ले मैया, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरा वह स्वरूप नहीं समझ पाता, वही रह जाता है। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसन, जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्वों को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उस व्यक्ति को चाहे वो शिखा रखे, चाहे वो सब मुड़ा दे, चाहे वो जटाएं रखे, चाहे वो किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस व्यक्ति ने इन 25 तत्वों को भली भांति समझ लिया, यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते, वो मुक्त होगा, निश्चित है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है मैया। इसलिए अपने देह के इन 24 तत्वों से मेरी प्राप्ति में लग जाओ, मैं कहीं अलग थोड़ी हूं। पूज्य पिताजी महाराज का एक लेखन है, वो गाते हैं, हे मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पूज्य पिताजी महाराज का ये भाव बहुत सुंदर है। वो यहीं पर जो भगवान कह रहे हैं वही प्रतिपादित होता है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमन हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पूज्य पिताजी महाराज की रचना है। पहले महाराज जी जब पिताजी कथा करते थे तो लिखते थे भजन, परंतु जब बसों से जाते थे कथा करने तो
कहीं से कथा करके आए अर्धरात्रि में, तो जिस बैग में डायरी रखी थी वो बस में ही रह गई, और कई सारी रचनाएं पिताजी के द्वारा लिखी गई वो सब उसमें बस में ही चली गई। और पिताजी घर लौट करके आए तो देखा तो वो डायरी नहीं मिली। उस दिन से फिर लिखा ही नहीं उन्होंने संस्कृत में भी एक वेद भगवान के लिए पिताजी महाराज ने लिखा है। माता जी को जो थोड़े बहुत पंक्तियां याद है वो मुझे सुनाती रहती हैं। वेद भगवन तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो। दृश्य में तो शब्द हो पर मूल में भगवान हो। वेद भगवन तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो। संस्कृत में कई सारी उन्होंने भजन लिखे हैं संस्कृत में। अब माता जी को जो याद, माता जी भी बोलती, बोले अब उस समय की बात है, हम भी स्पष्ट उनके सामने नहीं जाती थी। बोले जब कथा से आते थे तो छत पर बैठ के लिखते थे और फिर गाते थे, हम नीचे बैठे बैठे सुनती थी। तो उसी से ही जितना उनको याद हो गया वो उन्होंने मुझको सुनाया। अब पिताजी को हम पूछते हैं, पिताजी आप ये सब आपके लिखे हैं, तो पिताजी फिर बोलते हैं अब तो मैं भूल गया। अब मैं खुद अपने लिखता हूँ कुछ, मैं खुद भूल जाता हूँ। अब राधा रमण में आज गाना था तो मैंने इतने दिन बाद खुद खोल के देखा कि आगे की पंक्ति क्या है। तो रचनाकर्ता कई बार भूल जाता है, पर बड़े सुंदर भाव। अब उस समय की पिक्चरों की धुनों पर थोड़े भजन बनाए हैं, पर उनके भाव कितने सुंदर हैं। सबरी अहिल्या गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। सबरी अहिल्या गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले श्री बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तो बस वही बात यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान रूप में भगवान समझा रहे हैं देवहूति माता को। इसी की सरल परिभाषा क्या, 24 तत्वों से 25वें तत्व की प्राप्ति करना। इसी की सरल परिभाषा क्या है, अपनी मनोवृत्ति, अपनी चित्तवृत्ति, अपने कर्म, अपने साधन, अपनी सुबह से रात्रि तक की क्रिया, रात्रि से सुबह तक का शयन, हर स्थिति में मैं ठाकुर जी को कैसे पाऊं, इस भाव में लगे रहो। बस यही उद्देश्य है हमारा। मैया इसी के लिए ये 24 तत्वों से युक्त शरीर प्राप्त हुआ है। इससे मेरी प्राप्ति करो। इस प्रकार भगवान ने बड़े सहज भाव से यहां पर ये बात बताई। तत्रापि देवहूति मैया फिर अगला प्रश्न करती हैं। अगला